नमस्कार साथियों, आप सभी का साथी स्कोर प्लस में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, यदि आप बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अंतिम चरण में है, लेकिन अगर विज्ञान में अगर परेशान हैं तो विज्ञान के लिए आपको क्या करना है। बहुत सारे छात्र तैयारी तो करते हैं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर, लेकिन सिलेबस और विषय वस्तु को समझ नहीं पाते अच्छे तरीके से। खास करके उनके लिए एक वीडियो है साथियों, और हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिलेबस क्या है, तैयारी की सही रणनीति क्या होगी। तो आप सभी का साथी स्कोर प्लस में स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। सबसे पहले 3 काम करना है आपको अगर आप चाहते हैं कि 70वीं में आपका रिजल्ट हो। पहला काम, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र की जो 30 सालों से है, 1990 से लेकर 2023 तक, उतना आपको चैप्टर वाइज बनाना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बनाने होंगे, एससीईआरटी की भी किताबें पढ़नी होगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं एनसीईआरटी की किताबें और एग्जाम्पलर, एससीईआरटी की किताबें और एग्जाम्पलर, और आपका घटना चक्र करना पड़ेगा, तब आप विज्ञान से मुक्ति पा पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेबस को लेकर। बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारे टाइप के सवाल हैं। अगर हम लोग बीपीएससी के संदर्भ को लेकर देखें तो सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट हैं। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि सामान्य विज्ञान का दायरा जो है बढ़ रहा है और दायरे के हिसाब से विषय बढ़ाए गए हैं। सामान्य विज्ञान की यदि बात करेंगे तो लोगों का कहना है कि आपको 3 सब्जेक्ट तो हैं ही, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं और बायो हैं, और अगला सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप करंट अफेयर भी अच्छा कर लेंगे तो आपका हो सकता है। थोड़ा मोड़ा चीजें हैं, अपडेट रहेंगे तो आपसे बन सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेकर साथी कोई आदमी ये कहते हैं किसी से कम आता है, किसी से ज्यादा आता है। साथियों, ऐसा एनालिसिस करेंगे तो हर बार अलग अलग पैटर्न रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा गया कि लगभग एवरेज 30 के करीब सवाल रहे हैं। ठीक है, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि बायो से ज्यादा रहते हैं, फिजिक्स से कम रहते हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा रहते हैं। कब क्या पूछेगा ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं, और स्पेसिफाइड नहीं तो हमें सबको बराबरी का हक देना है, पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, सबसे पहला टॉपिक है यूनिट और डायमेंशंस है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी। उसके बाद है मापक एवं पैमाने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में ही आपको पढ़ना है, रेस्ट मोशन पढ़ना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है साथी, घर्षण के बारे में पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, गुरुत्व के अधीन गति की बात है यानी गुरुत्वाकर्षण की बातें हो रही है, स्थूल पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, लाइट की बातें हैं, हीट की बातें हैं, तरंग आपका गति की बातें हैं, साउंड की बातें हैं, विद्युत धारा है, चालकता है, नाभिकीय भौतिकी है, थोड़ा कंप्यूटर के। जब कंप्यूटर आ गया तो स्वाभाविक है थोड़ा सा पार्ट आपको साइंस टेक यहां भी कवर कर लिया, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी साइंस कवर कर लिया साथियों। अंतरिक्ष आपका रक्षा है, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार हैं, ये सब भी साइंस टेक के पार्ट हैं। तो साइंस टेक का सिलेबस बहुत आपको नहीं ध्यान देना है, इतना ध्यान देना जिससे आपकी परीक्षा आसानी से हो जाए। क्लियर है अपनी बातें साथियों? ये आपका फिजिक्स की बात। उसके बाद आते हैं साथियों, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि इससे ज्यादा और इससे कम, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है, उनकी जो टॉपिक खराब रहती है ना तो कहेंगे ये इससे कम आता है, ये बात कहना अनुचित है, या कोई शिक्षक की भी बात कर रहा हूं साथी। चलिए केमिस्ट्री में आते हैं साथियों। केमिस्ट्री में एटॉमिक परमाणु संरचना के बारे में, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन विलयन के बारे में यानी सॉल्यूशन के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, मेटल और आपका ओर्स ये सब के बारे में,
आपका कह सकते हैं सब मेटल मिश्र धातु की भी चर्चाएं हैं, नॉन मेटल की चर्चा है, कार्बन और उसके विभिन्न रूप यानी कार्बन और उसके यौगिक की बातें हैं, हाइड्रोजन और उसके यौगिक की बातें हैं, सल्फर पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है, हेलोजन पढ़ना है ना। इसका मतलब ये सब पढ़ना है, इसका मतलब समझो पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, पूरी पूरी आपकी काम हो जाएगी। एसिड बेस आपका सॉल्ट पढ़ना है, इससे भी सवाल आते हैं, पीएच वैल्यू को लेकर आते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, आपका कार्बनिक एसिड विस्फोटक पदार्थ पढ़ना है, फ्यूल के बारे में पढ़ना है, खाद्य संस्करण में पोषण औषधि पढ़ना, वार्जनक आपका साबुन भी पढ़ने हैं, उर्वरक पढ़ना है और आपका विविध मिसलिनियस पढ़ना है साथी। ये साथी केमिस्ट्री के सिलेबस है। बायो में आइए, बायो में अगर बात करेंगे, जीव विज्ञान की उपसुखा खूब पूछता है इससे सवाल, एक सवाल रिजर्व है, पूछेगा कवक का अध्ययन किसमें करते हैं, मछली का अध्ययन किसमें करते हैं, गाय का अध्ययन किसमें करते हैं, ये सब सवाल आपको आते हैं साथी। उसके बाद की चर्चा करी जाए, जैव विकास है, वर्गिकी है, कोशिका है, आनुवांशिकता है, जैव उर्वरक है, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान की बात हो रही है साथियों। कंकाल और मांसपेशी तंत्र है, पाचन तंत्र है, विटामिन और पोषण है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, यानी पूरा तंत्र के बारे में पढ़ना है। पादप कार्यकी में आइए, प्रकाश संश्लेषण यानी पौधा से रिलेटेड, रोग और उपचार की बात है, इससे भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद पादप रोग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका फिर से साइंस टेक्नोलॉजी का आपका टॉपिक हो गया। तो साथी ये सारे सिलेबस है, लेकिन बच्चों के साथ समस्याएं हैं, ना उसको कोई ढंग का किताब मिल पाता है, ना कोई ढंग का टीचर मिल पा रहा है, वास्तविक बातें हैं, ना कोई ढंग का लोग मिल पा रहे हैं जो गाइड करेंगे। साथियों एक बात बताइए, आप तैयार होते हैं, नहाते हैं, सेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, जो भी करते हैं, आप घर में अकेले हैं तो किससे पूछते हैं कि हम कैसा दिख रहे हैं? किसी से आप नहीं पूछते हैं। आप आईने में, मिरर में अपने आप को देखते हैं, और आईने और मिरर में अपने आप को देखते हैं तो एहसास होता है कि आई एम बेस्ट। उसी तरह आपका आईना और मिरर क्या है साथियों? आईना और मिरर को लेकर चलेंगे। आपका लाइफ का आईना है, उसका नाम है घटना चक्र। अब भैया घटना चक्र है क्या? घटना चक्र एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें PYQ है, और कितने सालों का? 1990 से लेकर गुरुजी 2023 तक का सवाल आपको मिल जाएगा। कुछ अगर लेटेस्ट आने वाले होंगे तो 24 तक भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 23 तक मिलेंगे, ये बात निश्चित है। यही तुम्हारा जो है घटना चक्र क्या है भैया? ऐनक है, आईना है, और इसी ऐनक में अपने आप को साथी डुबो दो। जिंदगी में सफलता होने से कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। 1990 से 23 की अगर बात करेंगे तो लगभग आप अगर चर्चा करिएगा तो कितना साल हो गया? 10 साल, 20 साल, यानी टोटल लगभग आप कहोगे तो 33 साल का प्रीवियस ईयर है। और 33 साल का तो प्रीवियस ईयर है, लेकिन किस एग्जाम का ये भी जानिए तो भैया ये यूपीएससी का भी है और स्टेट पीसीएस का भी है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सब के लिए ये होने वाले हैं। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्रांतिकारी साथियों से, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, किसी भी पीसीएस की बात करेंगे, सबका, बीपीएससी हो, सबका सवाल बनाओ। और इसकी खासियत है कि ये किताब जो है, ये क्वेश्चन बैंक जो है, कैसा है? चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज है मेरे भाई, और चैप्टर वाइज को कंप्लीट थ्योरी पहले इकट्ठा करो। कंप्लीट थ्योरी के लिए आपको चलना होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब में। लोग जो हवे में चल रहे हैं कि इतना पढ़ लेंगे, ये किताब पढ़ लेंगे, मेरे भाई सवाल जब मॉडरेट करते हैं ना, पिछले बार भी मॉडरेट किए थे 69th में, 68th में भी किए थे, 67th में भी किए थे,
जब मॉडरेट करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता करना क्या है, सवाल कहां से उठा लाया। मेरे भाई सवाल एनसीईआरटी और एससीईआरटी से, तो चैप्टर वाइज करने के लिए आपको 2 किताब की मदद लेनी पड़ेगी। वो कौन कौन किताब है भैया? तो आपको चलना होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स की ओर। इसका बुक्स चाहिए और एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एग्जाम्पलर भी चाहिए। क्या चाहिए? एग्जाम्पलर, तब जाके हो पाएगा। तो अब क्या करोगे? थ्योरी पढ़िए किताब से, यहां पर चैप्टर वाइज बनाइए और उसके बाद ये एग्जाम्पलर को भी बना लीजिए। 3 स्टेप में काम करिए। आप देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती साथियों। याद रखिएगा, जो आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र पूरी ताकत एक बार लगा दिया तो साथियों सफलता में कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। लेकिन होता क्या, हम धीरे धीरे प्रयास करते, तब तक हम पहला प्रयास भी खत्म हो जाता है। तो साथियों एकदम ईमानदारी से सिलेबस को समझा, चीज को आपने समझने की कोशिश करी है और सामान्य विज्ञान के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प है तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी और घटना चक्र। तो आप सभी का साथी क्रांतिकारी स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी साथी बने रहें क्रांतिकारी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जय हो। लगातार बने रहने के लिए, क्रांतिकारी तरीके से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि विज्ञान से जो परेशान है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप सही रास्ते पर जाएंगे और सफल भी हो जाएंगे। 3 मूल मंत्र है साथी। पहला चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के किताब को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आप एग्जाम्पलर पढ़ेंगे। कुछ साथी कहेंगे कि समय कहां है कि पढ़ेंगे। भैया समय निकालने से मिलती है, समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वो चाहत यदि रखेगा, अंदर से चाहत रखेगा, दिन रात कर देगा तो स्वाभाविक है वो कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को साथी। जय हिंद।